ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में पढ़े थे लोकल परचेज। लोकल परचेज क्या है? तो यहाँ कह रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स से सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए परचेज लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई कहलाता है। ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग करते हैं, जिससे पिछली क्लास में एक ट्रांजेक्शन की एंट्री किए थे। ठीक उसी की भी है पर दूसरा ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है 2 अप्रैल 2021 यानी कि 2 अप्रैल 2021 को 10 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो परचेज फ्रॉम लेनोवो एलटीडी। हम क्या कर रहे हैं? तो 10 पीस लेनोवो वायरलेस कैम्बो खरीद रहे हैं। कहाँ से खरीद रहे हैं? तो लेनोवो एलटी यानी कि लेनोवो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड से हम लोग खरीद रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर ये कहाँ का रहने वाला है? तो लखनऊ का रहने वाला है, जो यूपी में पड़ता है, जिसका जीएसटी नंबर दिया हुआ है। इतना क्लियर है ना? और एट द रेट, और एक का रेट कितना है? 1050। कह रहा है ईच, प्रत्येक का रेट 1050 है बाई इनवाइस नंबर, और जिस इनवाइस नंबर की खरीदा जा रहा है वो इनवाइस नंबर क्या है? इसका बिल नंबर टेक्स्ट 098 है। लेकिन आया कह रहा है 6 पीस स्टोर एट शॉप एंड 4 पीस स्टोर एट वेयर हाउस। अब सपोज करिए कि आपका बिजनेस है, आज समझे ना, और आप क्या किए, अपने बिजनेस से चले गए परचेस करने के लिए लखनऊ। कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। तो वहां से आपने 10 पीस खरीदा। कितने पीस खरीदे? 10 पीस। और क्या खरीदे हैं? 100 वायरलेस कैम्बो खरीदे हैं। और जिससे खरीदे वो क्या है? लेनोवो लिमिटेड करके है। अब जब 10 पीस लेके आए हम अपने शॉप पर, तो 6 पीस हम शॉप पे ही रहने दिए, दुकान पे ही रहने दिए, और बाकी का जो 4 पीस है वो गोडाउन यानी कि हम अपने वेयर हाउस पे, गोदाम पे रख दिए। आज समझे ना? तो ठीक वैसे ही एंट्री करेंगे जैसे इसके पिछला ट्रांजेक्शन लोग किए थे। करना क्या होगा? हमें टैली में आना होगा। किसमें जाना होगा? वाउचर में जाना होगा। वाउचर में आने के बाद हमें किस में जाना होगा? परचेज वाउचर में जाना होगा। अब यहाँ पर पहले मोड चेक कर लेंगे, हमें आइटम इनवॉइस मोड में रहना है, क्योंकि आइटम का नाम, आइटम का रेट और कितना प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है, उसका क्वांटिटी भी दिया हुआ है, इसी में रहेंगे। तो पहले क्या पूछ रहा है? इनवाइस नंबर क्या है? तो यहाँ दिया है टैक्स 098। तो यहाँ लिखेंगे टैक्स 098 हो जाएगा। और फिर जब आगे जाएंगे तो आगे हमें यहाँ पर क्या करना है? उसका भर लेना पार्टी नेम, किस पार्टी से हम लोग खरीद रहे हैं। क्या करें हम लोग? किस पार्टी से खरीद रहे हैं? यहाँ दिया है, लिखा है किस नाम से? लेनोवो एलटीडी। लेनोवो के नाम से नहीं होगा। अब है तो ठीक है, और अगर जो नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा? ऑल्ट सी करके उसको क्रिएट कर लेना होगा, ये तो पता ही है। या फिर डायरेक्टली हम कहाँ चले जाएंगे? क्रिएट पर चले जाएंगे। और जब यहाँ जाएंगे हमें बना लेना होगा किस नाम से? लेनोवो एलटीडी। तो नाम में भरेंगे लेनोवो एलटीडी। सामान खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर्स होगा। एड्रेस क्या होगा? एड्रेस क्या दिया है? लखनऊ दिया है, तो एड्रेस में क्या भर लेंगे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का ही है, यूपी का। और नीचे बस इसका क्या भर लेंगे? जीएसटी नंबर भर लेंगे, सेव कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, जैसा हम यहाँ पार्टी नेम लेनोवो एलटीडी लेकर के इंटर कर रहे हैं तो रिसीप्ट डिटेल पूछ रहा है, तो रिसीप्ट डिटेल हो जाएगा ना? रिसिप्ट डिटेल बताए थे, जैसे अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है तो उसका डिटेल हम बताएंगे कि हाँ हमें किस नंबर पर प्राप्त हुआ है। पहले रिसिप्ट नोट नंबर बताएंगे, हाँ वो हमें 098 नंबर पर रिसीव हुआ है, हो जाएगा। फिर जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर डेट बताएंगे किस तारीख को हमें प्राप्त हुआ है वो गुड। जैसे सपोज करिए हम पहले ऑर्डर दिए थे लखनऊ में, कितने तारीख ऑर्डर दिए थे? तो मान लेते हैं हम 10 तारीख ऑर्डर दिए थे और 12 तारीख को हमें सामान मिला है। इतना क्लियर है ना? तो अब हमें वो डेट भर लेना जिस दिन हमें मिलेगा। आगे जाएंगे तो वही डॉक्यूमेंट नंबर भर लें, फिर 098, किस डेट को हमने ऑर्डर दिया था वो भर लें। लेकिन यहाँ 10 तारीख हम लोग भर नहीं सकते हैं क्योंकि एजुकेशनल मोड पे हैं, तो फिलहाल हम 01 और फिर 04 करके एंटर कर ले रहे हैं। हम 10 तारीख क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि एजुकेशनल मोड पे हैं, और एजुकेशनल मोड पे कोई भी डेट हम फिल नहीं कर सकते। और नीचे कह रहा है क्या चीज? डिस्पैच तो किसके द्वारा आया है? बाई ट्रक या बाई रोड, बाई शिप, बाई ट्रेन, जिसके द्वारा आया होगा वो भर लेंगे। तो हम सिंपल यहाँ भर दे रहे हैं क्या चीज? बाई बस, बस लिख दे रहे हैं, ट्रक जो भी होगा वो लिख लीजिएगा। नीचे हमारा डेजिग्नेशन दूरी कितनी है, हम ऐसे कर लिए लगभग 350 किलोमीटर पड़ेगा। कितनी दूरी पड़ेगा?
322। कैरियर है या एजेंट ने किसके द्वारा खरीदे हैं या किसने आपको ला करके वो प्रोडक्ट दिया है, तो हम वो नाम लिख देंगे, जैसे हमें सोहन ने ला करके दिया है, हो जाएगा। उसका लाइसेंस नंबर भर लेंगे, या जो भी उसका लीडिंग नंबर होगा वो लीडिंग हम यहाँ क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। किस डेट को, फिर वही डेट भर लेंगे जो डेट रहेगा। मोटर व्हीकल नंबर, जिस वाहन से आया है, जिस बस से, ट्रक से, उसका वाहन नंबर तो होगा ना, तो वो वाहन नंबर हम यहाँ भर लेंगे। क्या चीज़ यूपी 57 है या यूपी 32 है, वो हम क्या करेंगे, अपने अनुसार भर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। और फिर हम क्या करेंगे, इंटर कर लेंगे। अब पार्टी डिटेल पूछ रहा है, किस पार्टी से खरीद रहा है, कहाँ का रहने वाला, उसका जीएसटी नंबर क्या है, तो जब हम लेजर में भर लिए तो यहाँ भरने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ना। और इंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब कह रहा है परचेज लोकल, आप लोकल में ही खरीद रहे हैं ना, तो हम यहाँ से परचेज लोकल सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम खरीद रहे हैं, हमें लिखेंगे लेनोवो वायरलेस कैम्बो खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे थे लोग ना। लोकेशन पहले चूज करें, तो पहले हम यहाँ शॉप सेलेक्ट कर लेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, और शॉप पे 6 पीस ही रख रहे हैं, तो बस 6 करके एंटर कर लेंगे। रेट कितना, 1050। अब यहाँ फिर स्पेस करेंगे और यहाँ से ले करेंगे वेयर हाउस, और वेयर हाउस में हम लोग कितना पीस रख रहे हैं, 4 पीस। हम लोग एक्चुअल में खरीदे कितना पीस है, 10 पीस ही खरीदे हैं, और उसका कितना हुआ है, 10,500 हुआ है। लेकिन 6 पीस हम शॉप पे रख रहे हैं और 4 पीस कहाँ रख रहा है, वेयर हाउस पे रख रहा है, हो जाएगा ना। इसको एंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब देखिए बैलेंस नीचे दिख रहा है ना, तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये आइटम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अब दूसरा कोई आइटम नहीं है, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। तब नीचे यहाँ हमसे पूछेगा सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के नीचे स्टेट टैक्स। ये याद रखिएगा, अपने आप आएगा, हमें भरने की जरूरत नहीं है, हमें भरना नहीं है, ये क्या होगा, अपने आप आएगा, हो जाएगा। उसके आगे जब आएंगे तो इसको क्या कर लेंगे, नरेशन भरेंगे, इसका न्यू रेफरेंस, नया अभी नया बिल हो रहा है इसके अलावा, तो न्यू रेफरेंस इसका नरेशन भरेंगे, और नरेशन भरना क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, हो जाएगा ट्रांजेक्शन। और फिर जब उसी के आगे जाएंगे तो अगला यहाँ हिंट दिया भी है, टैक्सेबल बिना टैक्स का कितना आना चाहिए, 10,500 आना चाहिए, और उस पर सी जीएसटी इतना आना चाहिए, जीएसटी इतना आना चाहिए, और टोटल इनवाइस इतना आना चाहिए। तो एक बार आप चाहें तो चेक कर सकते हैं उतना आया कि नहीं आया, यही था ना। तो बिना टैक्स का कितना है, 10,500, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स और टोटल कितना आया है, 12,300। वही रेट यहाँ पर दिया हुआ है ना, हिंट दिया हुआ है। लेकिन अब आगे कह रहा है परचेज इंटर स्टेट या इंटर स्टेट इनवार्ड सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा, अपने स्टेट से बाहर। हम यूपी के रहने वाले हैं और हम बिहार में सप्लाई कर रहे हैं, आया समझे ना। यूपी के रहने वाले हैं पंजाब में कर रहे हैं, या पंजाब के रहने वाले हैं यूपी से कर रहे हैं, यूपी के रहने वाले दिल्ली से कर रहे हैं, आया समझे ना। तो उस कंडीशन हम किसका यूज करेंगे, परचेज इंटर स्टेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इंटर स्टेट का। उसके लिए क्या करना होगा, क्या लिखा है, जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजेक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परचेज इंटर स्टेट। अगर ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होगा। हमें लेजर 2 बनाना है, एक बनाना है हम बताएंगे कि हम परचेज इंटर स्टेट अपने स्टेट से बाहर से खरीद रहे हैं, और उसमें हम कौन सा जीएसटी लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। तो बनाने के लिए आपको पहले 2 लेजर बना लेना होगा। कितना लेजर बनाना है, तो लेजर बनाने के लिए कहाँ चले जाएंगे, चाहे तो हम लोग वहीं से करके बना सकते थे, या क्रिएट में आने के बाद से लेजर में आ जाएंगे और बना लेंगे। यहाँ से पहला किस नाम से होना चाहिए, आप चाहें तो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट के नाम से ही बना सकते हैं। किस नाम से, इंटीग्रेटेड टेक्स्ट। आईजीएसटी का पूरा नाम क्या होगा, इंटीग्रेटेड टेक्स्ट। और फिर जब उसके आगे आएंगे तो अब आपको इसका अंडर ग्रुप भरना है। तो क्या होगा अंडर ग्रुप, एक प्रकार का टैक्स है ना, तो हम इसका अंडर क्या भरेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स। दिख रहा है ना, एक प्रकार का क्या है, तो टैक्स भरेंगे। अब अदर है कि जीएसटी है, जीएसटी है, और जीएसटी में कौन सा है, आईजीएसटी है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ 18% कर देंगे तो जिस पे 12 होगा उस पर भी 18 समझेगा, और जिस पे 28 होगा उस पर भी 18 समझेगा, इसलिए हम यहाँ भरने की जरूरत नहीं।
नीचे आएंगे तो अब हमें राउंड अप भी नहीं देना है, सेव कर लेना है। एक बन गया किस नाम से, तो एक और हमें बनाना है किस नाम से, जैसे हम लोग परचेज लोकल का बनाए थे वैसे परचेज इंटरेस्टेड का बनाएंगे। तो अंडर ग्रुप क्या होगा, परचेज से संबंधित है ना, तो इसका अंडर ग्रुप चला जाएगा किसमें, परचेज अकाउंट, किसमें आ जाएगा, परचेज अकाउंट। और इसको हम क्या करेंगे, इसमें नॉट अप्लीकेबल अप्लीकेबल कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे का वैसे छोड़ देना है। अगर हम यहाँ से नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे ना तो जीएसटी नहीं उठाएगा, तब जीएसटी नहीं आएगा। तो हमें यहाँ कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, बस उसको डायरेक्टली क्या करना है, सेव कर लेना है, हो जाएगा। और सेव करने के बाद जब आगे आएंगे तो ये स्क्रीनशॉट भी दिया है कि आप कैसे लेजर को बनाएंगे, दिख रहा है ना। और जब नीचे आएंगे तो यहाँ दे दिया क्या चीज़, ये जहाँ 2 अप्रैल 2021 यानी कि 2 अप्रैल 2021 को फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इंटर स्टेट है। हम क्या कर रहे हैं, नीचे दिया गया आइटम खरीद रहे हैं, और किससे खरीद रहे हैं, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीद रहे हैं, जिसका इनवाइस नंबर दिया GST/009, और गुड्स को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हैं। तो उसके लिए जब हम आएंगे यहाँ पर, इनवाइस नंबर दिया इसका, ये दिया GST/009, तो हमें आ जाना होगा किसमें, वाउचर, लिखेंगे GST/009, डेट भर लेंगे। डेट के नीचे क्या दिया है, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का रहने वाला है, तो रेसिडेंट डिटेल भर ले जाएंगे हम ना। फिलहाल अभी हमें डिटेल नहीं, तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होता तो हम क्या कर लेंगे, भर लेंगे। फिर इसको भी ये सारा डिटेल पहले से भरा हुआ है कि पार्टी डिटेल एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली का रहने वाला है, वो उस वहाँ किस जगह पर, नेहरू प्लेस में, और फिर उसका स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, और जीएसटी क्या है, ये सारा फील है, हमें भरने की जरूरत नहीं, सेव कर लें। अब यहाँ पूछ रहा लोकल है कि इंटर स्टेट है। अगर अपने स्टेट में होता है तो हम लोग यहाँ से क्या सेलेक्ट करते हैं, लोकल सेलेक्ट करते हैं, और जब अपने स्टेट से बाहर है तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इंटर स्टेट। अब क्या पूछ रहा है, तो आइटम का नाम क्या क्या दिया है, आइटम का नाम दिया HP Core i3 लैपटॉप, हम यहाँ लिखेंगे HP Core i3 लैपटॉप। कहाँ स्टोर कर रहे हैं इसको, वेयर हाउस पे, तो यहाँ से चूज कर लें क्या चीज, वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी, 5 पीस। रेट कितना है, 24,000, ये है ना 24,500, 1,22,500 अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। फिर इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, हो जाएगा। फिर जब इंटर बटन दबाएं तब दूसरा आइटम पूछ रहा है ना, तो दूसरा आइटम क्या कह रहा है, SP लेजरजेट 1020 यानी कि 1020 प्लस प्रिंटर, हमें लिखेंगे HP लेजरजेट, यही वाला है ना। सेलेक्ट करेंगे, किस जगह रखना है इसको भी, वेयर हाउस पे। कितना क्वांटिटी दिया है, 5 पीस दिया है, और एक पीस का रेट कितना है, 8,200, हो जाएगा। और कोई आइटम तो है नहीं, तो एक बार और इंटर बटन दबाएंगे, और यहाँ देखिए सेंट्रल टैक्स यानी CGST नहीं उठाएगा, यहाँ पर उठा रहा है, नहीं उठाएगा। क्या उठाएगा यहाँ पर, तो सिर्फ IGST उठाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो यहाँ पर हिंट में नीचे दिया भी होगा, कह रहा है टैक्सेबल बिना टैक्स का कितना आएगा, 1,63,500 आया है, 1,63,500 हो जाएगा ना। और क्या कह रहा है उसमें इंटीग्रेटेड टैक्स कितना आएगा, 29,430 आया, 29,430, और टोटल मिलाकर कितना होगा, 1,92,930। तो नीचे देखेंगे तो 1,92,930, न्यू रेफरेंस रखेंगे, और न्यू रेफरेंस रखने के बाद ये बिल है, तो फिलहाल ये बिल हम लास्ट में समझाएंगे, तो ये बिल अभी हमें शुरू में नहीं समझना, तो नो कर देंगे, और यहाँ आने न्यू रेफरेंस, फिर नरेशन भरेंगे, और नरेशन भरने क्या कर लेंगे, सेव कर, हो जाएगा ना। ठीक उसी पैटर्न पे दिया है कौन सा, 7 नंबर वाला, हो जाएगा ना। अगर नहीं होगा तो ये हम बना भी सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रुप भी दिया और उसका एसेसन कोड भी दिया है, हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए ये आइटम नहीं दिया है हमारे पास, आइटम नहीं दिया, तो उस टाइम हम क्या करेंगे,
तो वहीं पर ऑल्ट सी करके इस आइटम का क्या करेंगे, नाम बना लेंगे, हो जाएगा। और तब अगला हम लोग आएगा क्या चीज़, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो आज नहीं तो इतना ट्राई कर लीजिएगा, ये आप अपने मन से लगाइएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अगली क्लास में आपको बता देंगे, हो जाएगा। और उसके आगे जब आएंगे तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये का अलग ही फीचर है, इस फीचर का हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। इतना करके आइए।